जब आप यीशु के रास्ते पर चल रहे हो, परमेश्वर आपको अपने अनुसार ढालने के लिए, अपने अनुसार बनाने के लिए आपको कई परिस्थितियों से गुजारेगा। याद रखिए, हालेलुया। आपकी परख होगी, आपकी परीक्षा होगी। अब सोने को शुद्ध करने के लिए एक सुनार क्या करता है? उस सोने को लगभग 7 बार आग की भट्ठी में डालता है, उसको तपाता है, और तब जाके कहीं सोना पूरी रीति से शुद्ध होता है। उसके अंदर जो मिलावट होती है सोने के अंदर, वो रांगा पीतल जो भी होता है ना, वो सब कुछ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और एक साइड में सोना शुद्ध होकर प्योर जो होता है वो एक साइड में होता है। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन ऐसे ही परमेश्वर अपने अनुसार आपको ढालने के लिए, बनाने के लिए कई परिस्थितियों से गुजारेगा। उसमें परखेगा कि आप कितना खरे निकलते हो सकता है हमारी और आपकी परख हमारे पड़ोसी के द्वारा, हमारा पड़ोसी जो बुरा है, गंदा है, पियक्कड़ है, नशेड़ी है, गाली गलौज करने वाला है, झगड़ा करने वाला है, हो सकता है उसके द्वारा हमारी परख हो। परमेश्वर उसके द्वारा भी हमें सिखाना चाहता है हम कितने सहनशील हैं, हम कितना सह सकते हैं। परमेश्वर हमें सहनशील बनाने के लिए क्या करता है, हमारे अगल बगल में, आजू बाजू में कुछ ऐसे ढीठ लोगों को खड़ा करता है जिसके द्वारा हमारी परख हो कि हम कितना सहनशील हैं, कितनी हमारे अंदर क्षमता है। परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए, नम्र बनाने के लिए, सहनशील बनाने के लिए क्या करेगा, ऐसे लोगों के बीच से हमें लेकर जाएगा जो हमारे आस पड़ोस में होंगे, और क्या होगा कि वो हमारे संग बुरा व्यवहार करेंगे। हो सकता है कि वो आपको गाली दे, आपसे बेवजह झगड़ा करें, कुछ भी आपके संग व्यवहार कर सकते हैं, और वहाँ पर आपके धीरज की, आपके नम्रता की, आपकी सहनशीलता की, आपके विश्वास की, हर एक बात की क्या होगी, परख होगी। हालेलुया। कि आप कितना सहनशील। परमेश्वर आपको शुद्ध बनाने के लिए, नम्र बनाने के लिए, आपके कठोर मन को तोड़ने के लिए, हो सकता है कि आपको बीमारी से गुजारे, हो सकता है किसी नुकसान से आपको गुजारे, हो सकता है और कोई परमेश्वर चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी ऐसी बात को इस्तेमाल करे जिसमें हमें और आपको ढाल करके नम्र बनाए, तोड़े, हमारे कठोर मन को तोड़े। हमारे कठोरता को तोड़ने के लिए, हमें नम्र और सहनशील बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर कई प्रकार से क्या करता है, हमें कई परिस्थितियों से गुजारता है, और कई लोगों से हमारा सामना होता है, कई चीज़ों से हमारा सामना होता है, जिनमें क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, जब हमारा उनसे सामना होता है, कई बार हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हिल जाती है। और यही समय कि आपको परमेश्वर क्या करेगा, बिल्कुल तोड़ करके क्या करेगा, हिला करके आपको अपने अनुकूल बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। एक कुम्हार जब अपने अनुसार एक बर्तन को बनाना चाहता है मिट्टी से, तो उस मिट्टी को किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, मैंने आपको कई बार बताया। मैं एक रास्ते से गुजरता हूँ, वहाँ पर क्या दोनों तरफ कुम्हार लोग रहते हैं, और मैंने उनको देखा। पहले मैं छोटा था तब मैं देखता था कि कुम्हार लोग मिट्टी ले आते थे खेत से, उसको क्या करते थे, एक बोरे में डाल करके कूटते थे उसको, ठीक है ना। जब कूट कर उसको महीन कर देते थे, तब उसको क्या करते थे, छानते थे, फिर जो थोड़ा मोटा रह जाता था फिर उसकी कुटाई करते थे, और जब कूट उसको खूब अच्छा महीन कर देते थे कूट करके, तब क्या होता था, उसको छानते थे। छानते क्यों थे, जो भी उसके अंदर कंकर है, ठीक है ना, कूड़ा है, या अन्य कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब बर्तन को अच्छा बनने से रोक सके, तो उसको कुम्हार क्या करता है, छानता है, मिट्टी से उन सारी चीज़ों को अलग कर देता है। हालेलुया। फिर उस मिट्टी के साथ कुम्हार क्या करता है, सानता है उसको, पानी से क्या करता है, उसे गीला करता है, सानता है, और उसके बाद क्या करता है, सान करके सीधे चाक पर रख देता बर्तन बनाने के लिए। क्या करता है, उसके ऊपर लात से भी काम करता है, लाते भी चलाता है, ठीक है ना। उस मिट्टी को लात से भी सानता है, हाथ भी मारता है, घूसे भी मारता है, यानी लात घूसे सब चलते हैं, और तब भी उसका जी नहीं भरता। जब वो देखता मिट्टी अभी मेरे अनुसार नहीं बनी, ये अभी योग्य अच्छा बर्तन बनने के लायक नहीं है, वो क्या करता है, उठा के पटकना शुरू करता है।
हालेलुया। और इस प्रक्रिया में जब मिट्टी गुजरती है, एक कुम्हार उसको चिकना बढ़िया बना करके क्या करता है, उससे सुंदर बर्तन बना देता है जो लोगों के काम आता है। और जब कुम्हार इस मिट्टी को, एक मिट्टी के ढेले को एक प्रक्रिया से गुजारता है, अगर मिट्टी चिल्लाने लगे कि अरे नहीं कुम्हार भैया छोड़ दो, इस प्रक्रिया से मुझे नहीं गुजरता, बड़ा दर्द हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही। जब आप वो लकड़ी से मुझे मारते हो ना, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मोगरी बोलते हैं, पंजाब साइड में जाओगे मत थापी हो, ठीक है ना। जो थापी से क्या करता है, कुम्हार मारता है, मिट्टी अगर चिल्लाने लगे अरे भाई छोड़ दो, बड़ा तकलीफ हो रही, दर्द, कूट कूट करके उसे महीन करके छानता है। मिट्टी कहे कि भाई मुझे इतनी बार नहीं छनना, मुझे शुद्ध नहीं होना है, मुझे आप पटको मत, मेरे ऊपर लात घूंसे मत चलाओ, मुझे गीला होने से डर लगता है। मिट्टी अगर कहे मुझे गीला नहीं होना है, तो क्या होगा, क्या वो मिट्टी कुम्हार के हाथ में, जिससे वो एक सुंदर बर्तन बनाना चाहता है, अगर मिट्टी इनकार करेगी तो क्या एक सुंदर बर्तन बन पाएगा? नहीं बन सकता। परमेश्वर हमें अपने योग्य बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजारता। याद रखिए, बीमारी के द्वारा आपको तोड़ना चाहता है, दुख तकलीफों के द्वारा तोड़ेगा, आपके बुरे पड़ोसियों के द्वारा तोड़ेगा, आपके बुरे नाते रिश्तेदारों के द्वारा तोड़ेगा, बैर विरोधियों को खड़ा करेगा, कई प्रक्रियाओं से गुजारेगा परमेश्वर, ताकि हमें अपने योग्य बना ले। हालेलुया। परमेश्वर आपको तोड़ करके नम्र बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से हमें गुजारता है, कई परिस्थितियों से गुजारता है, कुछ लोगों के बीच में हमें रहने का मौका देता है, ताकि उनके द्वारा हमारे विश्वास, हमारे धीरज की, हमारे संयम की, हमारी नम्रता की, हमारी दीनता की परख हो जाए कि हम कितना अभी योग्य ठहरे परमेश्वर, हम कितना योग्य बने परमेश्वर के लायक। इन सब बातों से परमेश्वर क्या करेगा, हमें तोड़ेगा, बनाएगा और अपने अनुकूल बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इस बीच में हम इनकार करते, अगर हम इनकार करने लगे कि हे परमेश्वर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है, कई बार होता है ना कि जब किसी के जीवन में दुख तकलीफ आती है, परीक्षाएं आती हैं, उस परीक्षा को देख करके खुश नहीं होते। खुश होते हैं क्या? मानवीय स्वभाव। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, लेकिन जब परीक्षा आती है तब आनंद की बात दिखाई नहीं पड़ती, वो हमें शोक की ही बात दिखाई पड़ती। लेकिन परमेश्वर की उसके पीछे मनसा क्या है, इस बात को जान लेना जरूरी है। हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में ये जो दुख लेकर आया है, दुख की जो परीक्षा है, परमेश्वर इसमें आपको ढाल करके आपको तोड़ना चाहता है, नम्र बनाना चाहता है, इसमें आपको ढाल कर आपके जीवन को, आपके विश्वास को और शुद्ध करना चाहता है, निखारना चाहता है। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? जब परीक्षाएं आती हैं, दुख आ जाते हैं, विपत्तियाँ आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, लोग कई बार चिल्ला उठते हैं, शिकायत करने लगते हैं, हे परमेश्वर क्या हम ही आपको मिले थे? क्या हमारे जीवन में आपको ये दुख लाना था? ये बीमारी हमारे जीवन में आनी थी क्या? हम तो इतना प्रार्थना करते, संगति में जाते हैं, दान भी देते, दशमांश भी देते, सब कुछ तो कर रहे प्रभु, लेकिन फिर भी ये परीक्षा हमारे जीवन में आ गई, दुख तकलीफ आ गए, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, मेरे बच्चों का इलाज करवाना पड़ रहा है, ये हानि उठानी पड़ रही प्रभु, ये शत्रु आकर के खड़े हो गए बेवजह, ये दुख क्यों आ गया? क्या हम ही मिले थे प्रभु जो आपने विपत्ति मेरे ऊपर डाल दी? शिकायत करना शुरू कर देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे जीवन में परीक्षाएं आई, आप लोग जानते हो, आप सब लोग उससे परिचित हो, वाकिफ हो, आप सब ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। जब मेरे जीवन में एक के बाद परीक्षाएं ही आ रही थी, पूरा एक साल हम परीक्षाओं से गुजरे, और एक बार मेरा मन जो है व्याकुल हो गया। मैंने अपने पास्टर साहब को फ़ोन किया, मैंने उनसे सवाल किया कि जब से मेरे जीवन में सब कुछ शुरू हुआ है,
ऐसा लगता है कि मेरा हियाव जाता रहा, मुझे ढांढस नहीं मिलता। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसके साथ यही होता। लोग हियाव खो देते जो तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर कोई इसी परिस्थितियों में फंसता, विपत्ति में फंसता, तो हियाव खो देते। और उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, जब उनका बेटा, बड़ा बेटा बीमार था, कुछ भी नहीं निकला, परीक्षा की घड़ी थी, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा उसे। और उस समय जो डॉक्टर ने बताया उससे वो हिल गए पूरी तरीके से। लेकिन जब परीक्षा के दिन पूरे हो गए, परमेश्वर ने वो सब कुछ दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने मुझे एक बात कही, एक बात को हमेशा याद रखना कि ये परीक्षा सबके जीवन में नहीं आती। मसीह के लिए दुख उठाने का मौका सबको नहीं मिलता। जिसको परमेश्वर योग्य समझता है, जिसको अपने अनुसार बनाना चाहता है, उसी के जीवन में ये परीक्षाएं भी आती हैं, ये दुख, संकट, मुसीबत भी आते हैं। याद रखना इस बात को कि तुम परमेश्वर के सामने कुछ योग्य ठहरे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये सारी विपत्तियां एक के बाद एक आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने मुझसे कहा, हियाव बांधो, ढांढस बांधो। मेरे लिए प्रार्थना की, समझाया, उत्साह बढ़ाया। और उन्होंने कहा, एक दिन तुम ये सारी चीज़ों को पार करने वाले हो, देखने। और जैसा उन्होंने कहा था, समय बीता, परमेश्वर ने क्या किया, एक चीज़ों को दूर करता रहा। और परमेश्वर ने मुझे सारी परीक्षाओं से निकाल करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हमने अपने जीवन में एक बात पाई कि जो भरोसा परमेश्वर पर हमारा कमज़ोर हो रहा था, हमने परमेश्वर के कार्यों को देखा। इन 1 साल की विपत्तियों में हमारा भरोसा मजबूत हुआ। हमने परमेश्वर के आशीषों को पाया। हम परमेश्वर के और जो हमने देखना कम कर दिया था, और भी ज़्यादा देखना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई अपने जीवन में बदलाव को देखा इन सारी विपत्तियों में गुजरने के लिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के लिए, बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजारेगा, जैसे कुम्हार एक मिट्टी को गुजारता है। और अगर आप शिकायत करते हो, चिल्लाते हो, आप उससे बचना चाहते हो, भागना चाहते हो, याद रखिएगा कि परमेश्वर कभी भी आपको अपने योग्य नहीं बना पाएगा। आप कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर मिट्टी इनकार करे कुम्हार के हाथों में, मुझे नहीं जाना, तो कुम्हार कभी भी नहीं बना पाएगा उसे एक सुंदर बन। अगर एक विश्वासी मना करे, परमेश्वर मैं तेरे लिए दुखों को नहीं उठा सकता, मैं इस विपत्ति से नहीं गुजर सकता, मैं परीक्षा नहीं दे सकता, तो कभी भी आप परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते। याद रखिए। और यही होता है जब बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, दुख आते हैं, तो क्या होता है, वो अविश्वासी हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु का इनकार कर देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन चाहिए तो था कि वो विश्वास में अंत समय तक बने रहते और प्रभु उन्हें उठा करके खड़ा करता, अपने योग्य बनाकर। हालेलुया, हालेलुया।